Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Allah blesses you all. Today my topic is about concept of id, ego and superego. As I have already taught you the three parts in which the mind is divided by the Sigmund Freud, and as the topic is about structure of the mind or psyche, in the earlier chapter in the earlier lecture I have just made you understand what are the three layers of the mind or psyche. Those were conscious, subconscious and unconscious. Hope you understood that. Now Sigmund Freud divided the psyche or the mind further into three main concepts. That means id, ego and superego. These are the three concepts in which the mind was divided by the Sigmund Freud into the parts. Now Freud invented three more concepts which I told you, that are id, ego and superego, for explaining the structure of the psyche, and use them in providing two type divisions of the psyche as may be understood dramatically. Now coming to the concept, what is id? अगर हम id, ego and superego को एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में समझे तो id एक एनिमल पार्ट होता है एक इंसान का, यानी कि जो वो कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस नहीं मानता है, जो दैट मीन्स सेल्फिश एक इंसान जब बनता है उसका id वाला पार्ट जो है एक्टिवेट हो जाता है. वो कोई भी मतलब id पार्ट जो इंसान में एक्टिवेट होता है उस टाइम इंसान जो है वो सेल्फिश और अनएथिकल बन जाता है. लेकिन अगर हम बात करें सुपर ईगो की, सुपर ईगो के वक्त id एंड ईगो दोनों चीज़ें साइड पे रह के सोसाइटी के वेलफेयर और इंडिविजुअल अपने से हट के इंसान दूसरे के बारे में सोचता है जब, और एक एथिकल वे में सोचता है, एक मतलब वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में सोचता है, and he is allowed to discharge the useful psychic energy in such a system, namely ego and superego, then come into the play. That means superego जो है उस टाइम इंसान अपने आप को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है. दैट मीन्स ही डज नॉट दैट टाइम इन द इंडिविजुअल इज नॉट सेल्फिश व्हेन द सुपर ईगो कम्स इनटू द प्ले, बट व्हेन id comes into the play, that time person in individual he quite becomes selfish and unethical. ये होता है id, super ego. Now coming to the ego, when ego develops out of the id and acts as an intermediary between three sets of force. That means अगर हम जो मैंने आपको बताया id जो है उस टाइम पे इंसान एक एनिमल पार्ट उसका रिप्रेजेंट करता है, और वो उस टाइम पे जो भी चीज़ें उसकी वॉट एवर इज सीटेड इन द अनकॉन्शियसनेस दैट कम्स आउट ऑफ द individual, and it is just like what are the qualities in the spoiled child. That means that is the part of the id that is coming out of the individual. But अगर हम सुपर ईगो की बात करें उस टाइम पे इंडिविजुअल जो है वो सेल्फिश नहीं बनता है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचकर सोसाइटी के वेलफेयर या अपने से हट कर पहले दूसरे के बारे में सोचता है. उसके बाद दैट मीन्स सुपर ईगो कम्स आउट ऑफ द प्ले इनटू द प्ले. ना उसके बाद अगर हम ईगो की बात करें, ये id एंड जो सुपर ईगो है इसके बीच में आता है. ये इन दोनों को, दैट मीन्स व्हेनेवर आपको चाहिए कि आपको id पार्ट प्ले करना है, दैट मीन्स ईगो जो है उस टाइम पे आपका वो वाला पार्ट सामने लाता है. एंड व्हेनेवर इट इज़ द टाइम टू प्ले सुपर ईगो
पार्ट उस टाइम पे ये बैलेंस करता है बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो. इट इज़ एक्सटेंडेड टू ऑल द 3 layers ऑफ द माइंड. दैट मीन्स इट कंट्रोल्स, जो ईगो इट कंट्रोल्स द इड इन टर्म्स ऑफ रियलिटी एंड टू अपीज द सुपर ईगो. ये है 3 पार्ट्स जो कि कॉन्सेप्ट्स रादर आई कैन से, जो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकी को और वी कैन से माइंड को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स. जो कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल है, दैट मीन्स अनकॉन्शियस लेवल में हम ईड पार्ट को रखते हैं. सबकॉन्शियस लेवल जो है उसमें हम सुपर ईगो को रखते हैं एंड कॉन्शियस में हम ईगो को रखते हैं. और वी कैन से ईगो जो है उनको हम दोनों को बैलेंस करने में काम आता है, तो ईड को भी एंड सुपर ईगो को भी. तो दीज आर द 3 parts in which the mind or psyche is divided, and it represents, as I have already told, represents the animal in man, and it's seated in the unconsciousness. It is the source of mental energy and of all instinctive energies of the individual, that it must get whatever it wants. जब it part इंसान का एक्टिवेट हो जाता है, that means उस टाइम पे इंसान सेल्फिश बन जाता है, अनएथिकल बन जाता है और उसको चाहिए जो उसको चाहिए. दैट मीन्स स्टबर्न. जो इंसान स्टबर्न होता है उस टाइम पे हम किसी को, इंडिविजुअल को बोलते हैं या किसी को बोलते हैं आप कितने स्टबर्न हो, आप इतने ज़िद्दी हो. दैट मीन्स वो ज़िद्दी, उसका इड पार्ट एक्टिवेट हुआ होता है, जो वो वट एवर ही वॉन्ट्स, वट एवर ही और शी वॉन्ट्स, ही और शी हैज़ टू गेट दैट. It operates according to the pleasure principles, or we can say it pursues the pleasure and the avoidance of pain in practice. It does so big by attempting to discharge the energy of the psyche quite irresponsibly. अगर हम देखेंगे अब सुपर ईगो, उस टाइम पे क्या होता है, इट वर्क्स फॉर सेक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, and the blind it cannot be allowed to discharge the useful psychic energy. when super ego activate हो जाता है एक इंडिविजुअल में, उस टाइम पे जो it does not, सुपर ईगो जो है वो इट को अलाउ नहीं करता है अपनी जो साइक की एनर्जी है उसको डिस्चार्ज करने में. दैट मीन्स वो उस टाइम पे सप्रेस हो जाता है इट वाला पार्ट, जब सुपर ईगो कम्स इनटू प्ले. And super ego is the direct anesthetic of id and represents the ethereal and most aspect of the psyche. It usually develops in the child at the age of 5. सुपर ईगो जो है एट द एज ऑफ 5 डेवलप हो जाता है, जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, और द जजमेंट फ्रॉम विदिन. लाइक इट इज़ ऑल्सो सीटेड इन द अनकॉन्शियसनेस. जो ये सुपर ईगो है ये भी अनकॉन्शियसनेस में होता है, बट it is governed by man's instinctive tendencies or primitive drives. अगर हम अब ईगो के बारे में बात करें तो ईगो डेवलप्स आउट ऑफ इड. ईगो जो है वो हम किसी को बोलते हैं आप कितने ईगोइस्टिक हो. दैट मीन्स इट्स नॉट इड. डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ बिटवीन इड एंड ईगो. इड इज़ समथिंग डिफरेंट, ईगो इज़ समथिंग डिफरेंट. ईगो में आपको कहीं पे किसी चीज़ पे वी कैन से तरस आ सकता है किसी इंडिविजुअल पे, लेकिन एड वाला पार्ट जब एक्टिवेट होता है तब तरस नाम की चीज़ नहीं आती है उस चीज़ में. ईगो जो है दैट डेवलप्स आउट ऑफ इड एंड एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन 3 सेट्स ऑफ फोर्सेस. एंड इट जो है दैट रियलिटीज़ ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द एथिकल मॉरल डिमांड्स ऑफ द सुपर ईगो, इट इज़ एक्सटेंडेड टू ऑल 3 layers. It plays an balancing role and to control the id in terms of reality and appease the super ego. With this, your structure of mind is completed, as there are, as I have already as I have already taught you regarding the concept of consciousness, subconscious and unconscious mind. And further, that mind is divided into 3 more parts, that are id, ego and super ego. This was all about the structure of the psyche or mind. Hope you understood it. Thank you. Hope you understood it. It was all for today. Thank you so much.